हेलो स्टूडेंट्स। इससे पहले वीडियो में हमने बात की थी सतत आवेश वितरण की, यानी कि आवेश वितरण किस प्रकार आवेश वितरण किसी चालक के पृष्ठ पर किस प्रकार आवेश वितरण होता है। तो उसके दो तरह का, मुख्य रूप से दो तरह का आवेश वितरण था, सतत आवेश वितरण और असतत आवेश वितरण, यानी कि कंटिन्यूअस और नॉन कंटिन्यूअस। और उसके कंटिन्यूअस को हमने स्टडी किया था। तो कंटिन्यूअस चार चार कंटिन्यूअस मतलब सतत आवेश वितरण तीन प्रकार का बताया था कि देखिए, रेखीय आवेश वितरण, पृष्ठीय आवेश वितरण और आयतन आवेश वितरण। तो ये आपकी अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, ज़्यादा कोई मुश्किल नहीं है। और आज हम बात करेंगे क्या, विद्युत क्षेत्र। हम बात करते हैं विद्युत क्षेत्र क्या होता है। तो देखिए, जब आवेश, प्रत्येक आवेश के चारों ओर एक निश्चित क्षेत्र होता है, जिसमें कोई भी बल, कोई भी कोई भी कोई भी अन्य आवेश लाया जाता है तो इस पर एक बल कार्य करता है। तो इस क्षेत्र में अन्य कोई आवेश लाया जाता है तो उस पर एक विद्युत बल कार्य करता है। ठीक है, यानी कि उस पर कोई दूसरा आवेश लाया जाता है तो उस पर एक बल कार्य करता है उस क्षेत्र में। तो उससे इसकी पहचान होती है। तो पहले आवेश को कहते हैं परीक्षण आवेश, और दूसरे आवेश को कहते हैं हम, वो परीक्षण नहीं, पहले आवेश को कहते हैं स्रोत आवेश, दूसरे को कहते हैं परीक्षण आवेश। तो किसी विद्युत क्षेत्र के आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई दूसरा आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। समझ में आ गई? सिंपल सी बात है। तो अब जो पहला आवेश है, प्रथम आवेश, उसे स्रोत आवेश कहते हैं, और जो आवेश लाया जाता है उस क्षेत्र में, तो वो कहलाता है, दूसरा आवेश परीक्षण आवेश कहलाता है। ठीक है, तो अब तो इस पॉइंट, ये जो आवेश है Q, इसके चारों ओर आवेश है, मान लीजिए प्लस Q है, और प्लस Q आवेश जो है वो इससे बल रेखाएं निकलती हैं। इस तरह से रेखाओं के रूप में आवेश निकलता है, क्षेत्र का निरूपण करते हैं हम। और इस क्षेत्र में अन्य कोई आवेश Q0 लाया जाता है, इसे परीक्षण आवेश कहते हैं, जिससे इसका परीक्षण किया जाता है। तो समझ में आ गया? तो जो जिस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र है उसे तो कहते हैं हम स्रोत आवेश। और जिस आवेश से हम टेस्ट कर रहे हैं, परीक्षण कर रहे हैं, उसे करते हैं हम Q0 आवेश। तो परीक्षण आवेश हमेशा एकांक धनावेश होता है। अब विद्युत क्षेत्र के प्रकार, किस तरह का प्रकार होता है? एक तो होता है समरूपी, समरूपी विद्युत क्षेत्र, समान रूपी, जिसमें जिसके प्रत्येक बिंदु पर परीक्षण आवेश समान बल का अनुभव करे। समान बल, यहाँ जो है लिखा नहीं है मैंने, समान बल का अनुभव करे, वो कहलाता है, मतलब ऐसा आवेश जिसमें इसके किसी भी चारों ओर, इसके किसी भी पॉइंट पर, किसी भी बिंदु पर आवेश को हम लाएं तो उस पर समान बल का अनुभव करे, समरूपी। फिर इसके बाद असमरूपी है, जिसके भिन्न भिन्न बिंदुओं पर परीक्षण आवेश अलग अलग बल का अनुभव करे। यानी कि यहाँ पे कुछ है, ए मान लें, ए पॉइंट पर, बी पॉइंट पर कुछ कुछ बल का अनुभव कर रहा है, सी पॉइंट पर कुछ का। ठीक है, तो वो असमरूपी कहलाता है। अब परिवर्ती विद्युत क्षेत्र, परिवर्तित विद्युत क्षेत्र क्या है? जिस विद्युत क्षेत्र का मान समय के साथ बदलता है, परिवर्ती विद्युत क्षेत्र कहते हैं। जैसे T=1 सेकेंड पर कितना है, कुछ और है, न्यूटन प्रति मीटर, और T=2 पर कुछ और, T=3 पर कुछ और, समय के साथ बदलता है। इसे E=FT से, तो E= इसका कोई T का कोई फंक्शन होगा, व्यंजक होगा, जिसमें T की वैल्यू रखने पर किसी विशेष सेकंड पर उसका, किसी विशेष समय पर उसका मान निकाल सकते हैं हम। ठीक है, इसलिए E=FT है परिवर्ती विद्युत क्षेत्र को। अपरिवर्ती विद्युत क्षेत्र है जिस विद्युत क्षेत्र का मान समय के साथ नियत रहे। समय के साथ, यानी कि पहले सेकंड पर भी, दूसरे सेकंड पर भी, तीसरे सेकंड पर ही नियत रहे। तो चार प्रकार के विद्युत क्षेत्र होते हैं, समरूपी, असमरूपी, परिवर्ती और अपरिवर्ती। तो समरूपी, असमरूपी, परिवर्ती और अपरिवर्ती, सही है। तो देखिए क्या है, तो देखिए समरूपी क्या है, उसके प्रत्येक बिंदु पर समान बल का अनुभव करता है। असमरूपी अलग अलग बिंदुओं पर अलग अलग बल का अनुभव करता है। परिवर्ती समय के साथ बदलता है। अपरिवर्ती समय के साथ नहीं, नियत रहता है, बदलता नहीं है। तो अब इस विद्युत क्षेत्र का हम प्रदर्शन कैसे करते हैं, तो कैसे प्रदर्शन करते हैं देखिए। तो अब आती हैं विद्युत बल रेखाएं। तो
तो विद्युत क्षेत्र का प्रदर्शन बल रेखाओं के द्वारा किया जाता है, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, लाइन्स ऑफ फोर्स। तो देखिए यदि मान लिया, अब विद्युत क्षेत्र तो हमने देखा, अब यदि विद्युत क्षेत्र में रखा आवेश, कोई भी आवेश जो उस पर बल लग रहा है और वो चलने के लिए स्वतंत्र है, उसे किसी से मतलब बाउंड नहीं किया गया है, और उस पर जब बल लगेगा तो वो चलने लगेगा। तो और बल की दिशा बदलने पर उसकी दिशा भी बदलेगी। जब अतः आवेश कैसे मार्ग पर चलेगा? वक्राकार मार्ग पर चलता है, जिसमें कोई ब्रेक नहीं होता है। तो अब विद्युत क्षेत्र में किसी स्वतंत्र धनावेश के मार्ग को क्या कहते हैं? विद्युत बल रेखा या विद्युत क्षेत्र रेखा कहते हैं। समझे? तो क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या हो गई विद्युत क्षेत्र की? विद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक निष्कोण वक्र जिस पर एक स्वतंत्र एकांक धनावेश चलता है, विद्युत बल रेखा कहलाता है। जो जो परीक्षण आवेश है वो चलता है, अगर चलने के लिए स्वतंत्र है तो वह विद्युत क्षेत्र में, ये काल्पनिक होती हैं, कोई वैसे कहीं रेखाएं दिखाई नहीं देती हैं आपको, पर इनका पता कब लगता है? टेस्ट चार्ट से। विद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक निष्कोण वक्र जिस पर एक विद्युत एकांक धनावेश चलता है, स्वतंत्र धनावेश चलता है, विद्युत बल रेखा कहलाता है। दूसरा, अर्थात इसे विद्युत क्षेत्र में किसी स्वतंत्रता पूर्वक धनावेश के मार्ग को बल रेखा या विद्युत क्षेत्र रेखा कहते हैं। तो चाहे तो ऐसे लिख दो, चाहे ऐसे लिख दो, बात एक ही है। ठीक है, दोनों जो जो मतलब जो समझ में आती है वो लिख दो। ठीक, अब इसके देखिए क्या है, इसके गुण पढ़ेंगे। देखिए इसको निरूपित कैसे करते हैं, तो किसी भी विद्युत क्षेत्र को बल रेखाओं के द्वारा निरूपित किया जा सकता है। और विद्युत बल, इन्हीं को बल रेखाएं या क्षेत्र रेखाएं कहते हैं। और विद्युत क्षेत्र में किसी भी बिंदु पर इन रेखाओं के लंबवत एक तल में एकांक क्षेत्र से गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होती है। इसका मतलब क्या है, इसे अभी उससे बताएंगे हम। तो देखिए, अब जैसे ये है आपका, तो विद्युत क्षेत्र में किसी भी क्षेत्र में किसी बिंदु पर इन रेखाओं के लंबवत तल में, बिंदु पर लंबवत तल खींचे हम, और उसके लंबवत तल में स्थित एकांक क्षेत्रफल से जितनी बल रेखाएं गुजरती हैं, वो जितनी बल रेखाएं गुजरती हैं वो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को बताती हैं। यानी कि एकांक तल में ज़्यादा बल रेखाएं गुजरेंगी तो ज़्यादा प्रबल होगा विद्युत क्षेत्र, और कम गुजरेंगी तो कम होगा। अगर बल रेखाएं पास पास होती हैं तो प्रबल विद्युत क्षेत्र होता है इसमें जैसे, और दूर दूर होती हैं तो वहाँ दुर्बल विद्युत क्षेत्र होता है। तो समझ में आ गई बात। और अब आता है इन बल रेखाओं के गुण क्या है इनके। देखिए, नंबर 1, अगर ये धनावेशित है, एकांक धनावेश, बिंदु आवेश है। बिंदु आवेश क्या है? उसके चारों ओर बाहर की ओर निकलती हैं धनावेश से, धनावेश से बाहर की ओर निकलती हैं। ये धनावेश है, इससे बाहर की ओर त्रिज्य दिशा में अनंत पर जाकर समाप्त होती हैं। और अगर ऋणात्मक है तो अनंत से चलकर आवेश की ओर आती हैं, अनंत की ओर आवेश पर समाप्त होती हैं। और ये क्या होती हैं? ये रेखाएं बंद पास नहीं, क्लोज लूप नहीं बनाती हैं। ये जो आगे चुंबकीय बल रेखाएं आएंगी वो क्लोज लूप बनाएंगी, लेकिन ये मतलब जहाँ से चलती हैं वहीं समाप्त नहीं होती हैं, ये अनंत तक जाती हैं। समझे? तो ये जो है बंद पास नहीं बनाती हैं, ये बात ध्यान रखने की है। तो अब देखिए, धन तथा ऋणावेश के क्या है? दूसरा, धन तथा ऋणावेश के संयुक्त क्षेत्र में। तो धन तथा ऋणावेश के संयुक्त क्षेत्र में क्या है? तो ये होगा, ये आवेश जो है मतलब धनावेश से निकलती हैं और क्या होता है? ऋणावेश पर समाप्त हो जाती हैं। समझे? तो धनावेश से निकलती हैं और ऋणावेश से समाप्त हो जाती हैं ये। तो और ये बंद पास नहीं बनाती। ये तो आपको बंद दिखाई दे रहा होगा, लेकिन ये एक ही दिशा में जा रही हैं। ठीक है, ऐसे नहीं जा रही हैं ये, ऐसे। ठीक है, और इस तरह से ये क्लोज लूप नहीं बनाती हैं ये। और घूर्णन अक्ष के प्रति सममितता होती है। ये घूर्णन अक्ष है, तो जैसी इसके एक ओर है ऐसी दूसरी ओर है। इसी तरह से अगर ये प्लस माइनस का, अगर दोनों प्लस प्लस के हैं तो दोनों से बाहर की ओर निकलेंगी। और ये भी घूर्णन अक्ष के प्रति, ये घूर्णन अक्ष के इनकी सममित होती हैं। ठीक है, और दूसरी चीज़ है, अब देखिए
ये है आपकी क्या, बल रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को व्यक्त करती है। तो तीव्रता को खींची गई स्पर्श रेखा तीव्रता की दिशा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा, यहाँ दिशा लिखना भूल गया मैं, तो दिशा को व्यक्त करती है। जैसे मान लीजिए एक बल रेखा है, यहाँ खींचे स्पर्श रेखा तो इसमें है, यहाँ खींचे तो इसमें है, ठीक है। अब दो बल रेखाएं एक दूसरे को काटती नहीं है, अब मान लीजिए दो बल रेखाएं हैं, ये एक ये है, एक ये है, तो इस पे इसके स्पर्श बिंदु पर अगर हम रेखा खींचें ये, और इसके स्पर्श बिंदु पर रेखा खींचें ये स्पर्श रेखा, तो यहाँ से क्या पता लग रहा है, यहाँ से ये पता लग रहा है कि इसकी दिशा तो इसके द्वारा दिशा ये होगी एक ही बिंदु पर, और इसकी दिशा ये होगी इससे द्वारा, तो इसका मतलब क्या होगा, एक ही बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा दो हो जाएंगी, और ऐसा संभव नहीं है, इसलिए दो बल रेखाएं एक दूसरे को काटती नहीं। किसी धनावेश से निकलने वाली अथवा ऋणावेश की ओर जाने वाली बल रेखाओं की संख्या आवेश के परिमाण के अनुक्रमानुपाती है, देखिए धनावेश से तो निकल रही हैं और ऋणावेश पे जा रही हैं, तो अगर धनावेश की मात्रा ज़्यादा है तो उससे ज़्यादा बल रेखाएं निकलेंगी, कम है तो कम निकलेंगे, यानी तो देखिए यहाँ से कितनी बल रेखाएं निकल रही हैं, यहाँ से देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 8 और 8 दूनी 16 रेखाएं निकल रही हैं, और यहाँ ये माइनस क्यू है क्योंकि इसका परिमाण कम है, तो अब यहाँ तक कितनी आ रही हैं, कितनी बल रेखाओं को आकर्षित कर पा रहा है, ये कितनी आ रही हैं, 8 ही आ रही हैं, 4 ऊपर और 4 नीचे। तो आवेश के परिमाण के अनुक्रमानुपाती होती है, जितना आवेश ज़्यादा होगा उतनी ही बल रेखाएं ज़्यादा या तो जाएंगी या आएंगी। अब धनावेशित लंबी अनंत चादर के कारण, यह है धनावेशित लंबी अनंत चादर, इसके दोनों ओर, इसके दोनों ओर क्या है, चादर पर अल्लंब होती हैं, दोनों चादर पर, दोनों नहीं चारों ओर, चादर पर लंब, यानी कि इस दिशा में भी जाएंगी, इस दिशा में भी जाएंगे, ऐसा नहीं है तीर गलत मत लगा देना, चारों दिशाओं में निकलेंगे, इसे इसकी दिशा के लंबवत। अब ये क्या है, लंबाई के, दूसरा गुण है लंबाई के अनुदिश सिकुड़ने की प्रवृत्ति होती है, कॉन्ट्रैक्शन, विपरीत आवेशों के बीच आकर्षण होता है, तो जैसे जैसे लंबाई बढ़ेगी ऐसे ऐसे ये सिकुड़ती चली जाएंगी, तो विपरीत आवेशों के कारण, जो इसका मतलब क्या है, तो विपरीत आवेशों के बीच जो है आकर्षण होता है, आकर्षण को, अब भाई सिकुड़ेंगे जभी नहीं एक दूसरे को खींचेंगी अपनी और आकर्षित करेंगी, तो विपरीत आवेशों के बीच आकर्षण को दर्शाता है। और लंबाई के लंबवत क्या है, जैसे इसके अनुदिश, लंबाई के अनुदिश तो ये सिकुड़ती हैं, लंबाई के लंबवत जो है वो फैलती जाती हैं, तो इसका मतलब क्या है, तो लंबाई के लंबवत फैलती जाएंगे तो सजातीय आवेशों के बीच प्रतिकर्षण, फैलने की प्रकृति, यानी कि इसे कहते हैं लेटरल एक्सपेंशन, लेटरल एक्सपेंशन यानी कि पार्श्वीय प्रसार। तो ये भी, अब देखिए चालक के भीतर कोई बल रेखा नहीं होती, सतह के लंबवत होती हैं ये, जैसे मान लीजिए कोई गोलीय चालक है, अब इस पर धनावेश और ऋणावेश तो होंगे ही, मान लीजिए एक और ऋणावेश है एक और ये है, तो क्या होगा फिर, तो देखिए जब बल रेखाएं चालक की सतह के लंबवत होते, यदि चालक को किसी विद्युत क्षेत्र में रखा जाए, जब विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है और तो तब गोले पर प्रेरित आवेश उत्पन्न हो जाता है, प्रेरित का मतलब एक और प्लस एक और माइनस विद्युत क्षेत्र में, तो अब प्लस वाले से तो बाहर की ओर निकलेंगी, प्लस वाले सिरे से तो, और माइनस वाले से निकलेंगी भीतर की ओर आएंगी, ठीक है, ये जब विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है। तो अब दूसरा है, एक समान विद्युत क्षेत्र में बल रेखाएं समांतर व समान दूरी पर समदूरस्थ होती हैं, इस तरह से इनके बीच की दूरी भी समान है और समांतर होती हैं एक समान विद्युत क्षेत्र में। अगर अगला है, एक समान विद्युत क्षेत्र में धनावेशित कण का प्रारंभिक वेग 0 अथवा बल की दिशा में है, यदि एक समान विद्युत क्षेत्र में धनावेशित कण का अगर वो चलने के लिए स्वतंत्र है और उसका प्रारंभिक वेग या तो 0 हो या फिर बल रेखा की दिशा में हो, तो कण क्या है, बल रेखा की दिशा में गति करेगा, अगर ऐसा नहीं है तो वह नहीं करेगा, ठीक है, तो उनमें आ गया, धनावेशित कण जो गति करने के लिए स्वतंत्र है, या तो वो पहले से 0 हो रखा हो या फिर बल की दिशा में ही जा रहा हो, तो कण बल रेखा की दिशा में गति करेगा, अन्यथा नहीं। दूसरा, फिर समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोने पर
प्रत्येक कोने पर रखे आवेश के कारण बल रेखाएं। तो मान लीजिए यहाँ रखा है, यहाँ रखा है, यहाँ रखा है, तो इसमें कोई बात नहीं है। इस आवेश के चारों ओर बाहर की ओर आएंगी। अब देखिए इधर को क्यों नहीं आएंगी, क्योंकि इधर को इनका जो है प्रतिकर्षण बल है, नहीं तो इधर से भी निकलती। तो ये सब इधर को, जैसे एक इधर, और ऐसे निकलेंगी, ऐसे निकलेंगी, ऐसे ऐसे ऐसे। इधर को क्यों नहीं आएंगी, क्योंकि इधर दूसरे भी आवेश हैं वो प्रतिकर्षित कर देते हैं इनको। इसी तरह से इसका इस तरह से और इस तरह से निकलेंगी दोनों ओर को, हैं, और इस तरह से ऐसे निकलेंगी। ये इनका वो है पैटर्न, बल रेखाओं का पैटर्न है। तो समझ में आ गया। तो देखिए इसको अगर ज़्यादा दिक्कत नहीं है, इसको दोबारा देख लें तो समझ में आ जाएगा। तो थैंक यू।